नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ स्मिता। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ, जो कि आपको बता रहे हैं दिल्ली से। पीएम आज 553 अमृत भारत रेल स्टेशनों की नींव रखेंगे। आज कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे और शिलान्यास भी करेंगे। देश के 553 रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास की नींव रखी जाएगी। स्टेशन की रूफटॉप प्लाजा सिटी सेंटर विकसित होंगे। 15,000 सड़कों पर, माफ कीजिएगा, 1500 सड़कों पर ओवरब्रिज, अंडरब्रिज का उद्घाटन और शिलान्यास होगा। तो वहीं 2000 से अधिक रेलवे स्टेशन कार्यक्रम स्थलों पर कार्यक्रम होंगे। दिल्ली से पीएम मोदी ऑनलाइन माध्यम से जुड़ेंगे और जिस प्रकार से हम देख रहे हैं कि अमृत भारत योजना के तहत रेलवे स्टेशनों का जो है, हम कह सकते हैं कि रीडिजाइन किया जाएगा, पुनर्विकास किया जाएगा। पूरे देश भर के 553 रेलवे स्टेशन हाई क्लास होंगे और सारी फैसिलिटी, सारी सुविधाएं इन रेलवे स्टेशनों में हमें देखने को मिलेगी। 1500 सड़कों पर ओवरब्रिज, अंडरब्रिज का उद्घाटन होगा। 2000 से अधिक रेलवे स्टेशन कार्यक्रम स्थलों पर कार्यक्रम होगा। तो आपको बता दें कि आज कई विकास कार्यों की सौगात आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरे देश को देने वाले हैं, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण अमृत भारत रेल स्टेशन योजना के तहत रेलवे स्टेशनों का पुनर्विकास किया जाएगा। और ऐसे में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश के भी कई ऐसे रेलवे स्टेशन हैं जो इस योजना के अंतर्गत आएंगे और जिनका पुनर्विकास होगा। और हम कह सकते हैं कि रीडिजाइन मॉड्यूल हमें देखने को मिलेगा और इन रेलवे स्टेशनों पर हाई क्लास फैसिलिटीज हमें आने वाले समय में देखने को मिलने वाली है। आज वर्चुअल रूप से इन तमाम योजनाओं का जो है शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और आज काफी भव्य कार्यक्रम का आयोजन होना है और अलग अलग स्टेशनों में जहां पर कार्यक्रम होने हैं वहां पर भी व्यवस्थाएं कर ली गई है। कार्यक्रमों का आयोजन होगा। तो आज कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने वाले हैं, देश को बड़ी सौगात देने वाले हैं। 553 अमृत भारत रेलवे स्टेशन की नींव रखेंगे। चलिए, छत्तीसगढ़ से हमारी सहयोगी करिश्मा हमारे साथ जुड़ चुकी है। करिश्मा से ज्यादा जानकारी लेंगे। करिश्मा, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बड़ी सौगात पूरे देश को देने वाले हैं। 553 अमृत भारत रेलवे स्टेशनों की नींव रखेंगे, जिसमें छत्तीसगढ़ के भी कई सारे रेलवे स्टेशन हैं। कार्यक्रमों का भी आयोजन होने वाला है, क्या कुछ जानकारी? जी बिल्कुल अमृता, जी बिल्कुल अस्मिता, आपको बता दें कि देख सकते हैं कि आज जो है छत्तीसगढ़ में अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत देखा जाएगा कि 2700 करोड़ की सौगात जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी छत्तीसगढ़ को देने वाले हैं। साथ ही में यहाँ पर देखा जाएगा 21 स्टेशनों का पुनर्विकास किया जाएगा और उसके साथ साथ देखा जाएगा कि एक बड़ी सौगात छत्तीसगढ़ को मिलने वाली है। लगातार आपको बता दें छत्तीसगढ़ के लोग जो है रेलवे स्टेशन में आवागमन से काफी ज्यादा परेशान थे, क्योंकि बीते कुछ सालों से देखा जा रहा था, बीते एक साल से देखा गया कि पूरे छत्तीसगढ़ में लगातार ट्रेनें रद्द हुई, जिसकी वजह से यात्रियों को सबसे ज्यादा परेशानी हुई। और अब उसकी तर्ज पर आप देख सकते हैं कि ये जो योजना है अमृत भारत स्टेशन योजना, इसके अंतर्गत देखा जा रहा है कि छत्तीसगढ़ को बड़ी सौगात मिलने वाली है। साथ ही में आपको बता दें कि गोरल्ला, पेंड्रा, मरवाही, साथ ही में आपको बता दें जांजगीर चांपा, भाटापारा और इस तरीके के तमाम ऐसे रेलवे स्टेशन हैं जिनका पुनर्विकास किया जाएगा इस योजना के अंतर्गत। और अभी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए देखा जाएगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 12 बजे जो है छत्तीसगढ़ को सौगात देने वाले। पिछले 3 दिन से हम देख रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सौगात पे सौगात दिए जा रहे हैं। इससे पहले देखा गया कि विकसित भारत विकसित छत्तीसगढ़ के अंतर्गत 34 करोड़ रुपए की सौगात जो है छत्तीसगढ़ को मिली और अब देखा जाएगा कि 2700 करोड़ रुपए की जो है सौगात मिलने वाली है। इस तरफ आपको दिखाना चाहेंगे कि यहाँ पर जो है पूरी तरीके से स्टेज बन चुका है, सज चुका है। देखा जा रहा है कि यहाँ पर देखा जाएगा कुछ ही देर में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जो है यहाँ पर कार्यक्रम की शुरुआत हो जाएगी। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जुड़ने वाले। और मुख्य अतिथियों की अगर बात करते तो रेलवे स्टेशन में हम खड़े, अभी देखा जा सकता है कि विधायक पुरिंदर मिश्रा जो है यहाँ पर पहुंच चुके हैं। साथ ही में
सांसद, रायपुर सांसद सुनील सोनी भी इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पहुंच चुके हैं। लगातार जो है अतिथियों का आना शुरू हो चुका है और देख सकते हैं भारतीय जनता पार्टी जब से डबल इंजन की सरकार आई है छत्तीसगढ़ में, योजनाओं को लेकर काफी ज्यादा गंभीर है और मोदी की गारंटी पर जिस तरीके से काम हो रहा है वो साफ तौर पर छत्तीसगढ़ में नजर आ रहा है। पीछे भी देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है लोगों का आवागमन शुरू हो चुका है। साथ ही में यहाँ पर देख सकते हैं कि रेलवे स्टेशन में ही देखा जा रहा है कि ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का कार्यक्रम रखा गया है। रेलवे स्टेशन के बाहर ये कार्यक्रम कुछ ही देर में शुरू हो जाएगा और देखा जाएगा कि छत्तीसगढ़ को एक बड़ी सौगात मिलेगी। जिस तरीके से छत्तीसगढ़ के यात्री काफी ज्यादा परेशान चल रहे थे क्योंकि आवागमन में काफी ज्यादा परेशानी हो रही थी, वहीं बात करें कांग्रेस पार्टी की तो लगातार कांग्रेस पार्टी भी रेल रोको आंदोलन करने पर उतारू थी और पूरे छत्तीसगढ़ में देखा गया कि कई तमाम ऐसे रेलवे स्टेशन है जहां पर इस तरीके का जो है आंदोलन किया गया, विरोध प्रदर्शन किया गया। एक तरफ जब कांग्रेस बात करती है कि निजीकरण किया जा रहा है और उसी के विपरीत हम देखते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये योजना निकाल रहे हैं, अमृत भारत स्टेशन योजना, जिसमें पूरे देश में देखा जाएगा कि रेलवे स्टेशन की स्थितियों को सुधारा जाएगा। पीने का पानी उपलब्ध नहीं होता, कई ऐसे स्टेशन है सफाई नहीं होती, स्टेशनों की मरम्मत नहीं हो पाती है, साथ ही में रूट सही नहीं होते हैं। लेकिन अब देखा जा रहा है छत्तीसगढ़ में धीरे धीरे करके जो है रेलवे स्टेशन जो है बिल्कुल अपडेट होते जा रहे हैं और पूरी तरीके से जो है ये सौगात कारगर साबित होने वाली है छत्तीसगढ़ के लिए। बिल्कुल करिश्मा, जिस प्रकार से आपने भी जिक्र किया कि पिछले 1 सालों में हमने देखा कि किस प्रकार से ट्रेनें रद्द हुई, किस प्रकार से स्टेशनों की हालात हमने देखी, बदहाल स्टेशन जहां पर ना पर बैठने की व्यवस्था थी ना पीने के पानी की, और अब इस योजना के तहत हाई क्लास स्टेशन को बनाया जाएगा, सारी फैसिलिटीज होगी, रुकने की भी व्यवस्था होगी और छत्तीसगढ़ में आवागमन का एक बड़ा माध्यम रेलवे ही है। ऐसे में जनता में कितना उत्साह देखा जा रहा है, यात्रियों में कितना उत्साह देखा जा रहा है? जी बिल्कुल, यात्रियों में काफी ज्यादा उत्साह है क्योंकि बीते 1 साल यात्री काफी ज्यादा परेशान रहे हैं पूरे छत्तीसगढ़ में और अब देख सकते हैं जब ये सौगात मिल रही है तो उसका पूरा फायदा जो है छत्तीसगढ़ को मिलने वाला है। क्योंकि हम देख सकते हैं जब हमने देखा कि लगातार 30 ट्रेनें रद्द हुई, इससे पहले भी आपको बता दें पिछले महीनों की अगर बात करें और अभी कुछ हफ्तों की भी बात करें, 28 ट्रेनें जो है छत्तीसगढ़ में फिर से रद्द की गई, जिसकी वजह से यात्रियों को काफी ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ऑनलाइन टिकट कराने के बावजूद यहाँ पर जो है लोगों को टिकट के रिफंड में लेट होता है। साथ ही में लोगों ने तो अपने संसाधनों से आना जाना शुरू कर दिया था छत्तीसगढ़ में, बाय रूट जाते थे, बाय कार जाते थे, बाय बस जाते थे, क्योंकि रेलवे स्टेशन सबसे चीप माध्यम है और लोगों को सबसे ज्यादा सहूलियत होती है। लेकिन वो लगातार लेट, लतीफी और रद्द होने के चलते परेशान थे। लेकिन अब देख सकते हैं कि अब ये जो योजना यहाँ पर शुरू हो चुकी है और देखा जाएगा कि शिलान्यास भी होगा 17 स्टेशनों का और उसके साथ साथ जब बड़ी सौगात मिलेगी तो अपडेट होंगे जितने भी रेलवे स्टेशन और यात्रियों में काफी ज्यादा उत्साह है इस कार्यक्रम को लेकर। बिल्कुल, तो काफी ज्यादा उत्साह है। बड़ी सौगात प्रधानमंत्री यहाँ पर छत्तीसगढ़ को देने वाले हैं। प्रदेश में भी डबल इंजन की सरकार है, लगातार विकास की ओर अग्रसर है प्रदेश। बहुत बहुत शुक्रिया आपका करिश्मा हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए छत्तीसगढ़ से करिश्मा हमारे साथ जुड़ी थी जिन्होंने बताया कि किस प्रकार से आज छत्तीसगढ़ में कार्यक्रमों का आयोजन होना है। छत्तीसगढ़ के भी ऐसे कई रेलवे स्टेशन हैं जो इस योजना के अंतर्गत आ रहे हैं और जिस प्रकार से हमने देखा बीते 1 सालों में जिस प्रकार से ट्रेनें रद्द होने के चलते छत्तीसगढ़ में लोगों को परेशानी हुई, यात्रियों को परेशानी हुई, कहीं ना कहीं अब ये परेशानी का फल, जो कष्ट उन्हें हुआ उसका फल यहाँ पर उनको मिलता नजर आएगा। हाईटेक रेलवे स्टेशन अब छत्तीसगढ़ की जनता को बहुत ही जल्द समर्पित होंगे। आज प्रधानमंत्री जो है इस योजना का उद्घाटन करेंगे, शिलान्यास करेंगे और उसके बाद जो है काम शुरू हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि फैसिलिटीज यहाँ पर पूरी दी जाएगी रेलवे स्टेशन पर और किसी भी तरह से अब यात्रियों को कोई भी परेशानी यहाँ पर नहीं झेलनी पड़ेगी। जिस प्रकार से हम देखते थे कि किस प्रकार से ठंड में, गर्मी में, बरसात में यात्री स्टेशनों पर रुकते थे और उन्हें परेशानी होती थी। ट्रेन जो है 12-12 घंटे तक डिले होती थी जिसके चलते यात्रियों के पास कोई सुविधा नहीं होती थी अपना सामान रखने की, अपने आप को सुरक्षित रखने की और तमाम ये जो बेसिक नीड्स हम कह सकते हैं जो छोटी मोटी व्यवस्थाएं होती थी उसी कमी के कारण यात्रियों को काफ़ी ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। लेकिन अब जब इन स्टेशनों का जो हम कह सकते हैं पुनर्विकास होगा,
हाई क्लास स्टेशन बनेंगे तो यात्रियों को तमाम सहूलियत मिलेगी, जिससे जो है उनका सफ़र भी आसान होगा, इंतज़ार करना भी आसान होगा और जो है अपने सफ़र का आनंद ले सकते हैं। और अगर ट्रेन डिले भी हो जाती है किसी कारणवश, जिस प्रकार हम देखते हैं कि 2-2, 3-3 घंटे डिले भी हो जाती है, तो यात्रियों को स्टेशनों पर इतनी सुविधाएं मिलेगी कि उन्हें परेशान नहीं होना पड़ेगा। तो कुल मिलाकर काफ़ी महत्वपूर्ण योजना है ये। प्रधानमंत्री ने पूरे देश की जनता को ध्यान में रखते हुए, यात्रियों को ध्यान में रखते हुए इस योजना को बनाया है और अब जो है काम शुरू होगा। और जिस प्रकार से हम देखते हैं कि यातायात एक बहुत बड़ा माध्यम है। अगर हम किसी भी विकसित देश की बात करें तो वहाँ पर सबसे पहले हम बात करते हैं वहाँ के ट्रांसपोर्टेशन की, यानी यातायात की, कि वहाँ का यातायात कैसा है, ट्रांसपोर्टेशन कैसा है। तो एक बड़ा आयाम होता है किसी भी देश को विकसित कहने का। तो ठीक उसी तरह हम भारत में भी देख सकते हैं कि यातायात व्यवस्थाएं दुरुस्त होंगी। यातायात का एक बहुत बड़ा माध्यम हमारे देश में रेलवेज है और उन रेलवेज का हम कह सकते हैं कि पुनर्विकास होगा, रेलवे स्टेशनों का पुनर्विकास होगा। हाईटेक रेलवे स्टेशन यहाँ पर बनेंगे और सभी सुविधाओं से लेस इन हम देख सकते हैं रेलवे स्टेशनों को, जिसमें यात्री भी अपने सफर का आनंद ले सकते हैं। तो आज एक बहुत बड़ी सौगात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस देश को देने वाले हैं। कुल 553 अमृत भारत रेल स्टेशन की आज नींव रखेंगे और बहुत जल्द ही काम शुरू होगा। और उसके बाद हम बता दें कि 1500 सड़कों पर ओवरब्रिज भी बनेंगे और अंडर ब्रिज का भी आज उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने वाले हैं। इसके अलावा कई सारे कार्यक्रम हैं जिसमें जो है वर्चुअल रूप से शामिल होंगे और दिल्ली से प्रधानमंत्री जुड़ेंगे, ऑनलाइन माध्यम से वर्चुअली जुड़ेंगे, जिसमें जो है अलग अलग स्टेशनों पर बड़ी स्क्रीन पर एक कार्यक्रम दिखाया जाएगा, संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री। और वाकई आज काफ़ी हर्ष का विषय है, आज इस योजना की नींव रखी जा रही है, बहुत जल्द काम शुरू होगा और हम देख सकते हैं कि हमारे देश को पुनर्विकसित रेलवे स्टेशन मिलेंगे। जो पुराने रेलवे स्टेशन है उनकी एक अलग ही छवि जो है बदल दी जाएगी, कायाकल्प कर दिया जाएगा। उसके बाद सुंदर तस्वीरें भी हमें देखने को मिलेगी और व्यवस्थाएं भी हमें देखने को मिलेगी और यात्रियों को अब किसी भी प्रकार की परेशानियों का सामना स्टेशनों पर नहीं करना पड़ेगा। स्वच्छता की बात करें हम, स्वच्छ पानी की बात करें, व्यवस्थाओं की बात करें, इंतजार करना होता है यात्रियों को घंटों तक, तो उसको लेकर भी जो है इस बात को भी ध्यान में रखा गया है और उसकी भी व्यवस्थाएं की गई है। तो तमाम आयामों को यहाँ पर ध्यान में रखा गया है कुल मिलाकर। और इसके अलावा भी कई सारी विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। दो 2000 से अधिक रेलवे स्टेशन कार्यक्रम स्थलों पर कार्यक्रम होंगे। तो पूरे देश में अलग अलग रेलवे स्टेशनों पर कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है। छत्तीसगढ़ की अभी हमने बात की, छत्तीसगढ़ में भी बड़ी स्क्रीन लगा दी गई है, तैयारियां जो है पूरी कर ली गई है। इंदौर से हमारे सहयोगी योगेश राठौर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। योगेश से हम जानकारी लेंगे। योगेश, आज बहुत बड़ा दिन है, अमृत भारत रेल स्टेशन योजना के तहत जो है रेलवे स्टेशनों का पुनर्विकास हो रहा है। हम कह सकते हैं कि रेलवे स्टेशनों की तस्वीर बदलने वाली है। बात करें इंदौर की तो आज क्या कुछ कार्यक्रम यहाँ पर होंगे और जो प्रधानमंत्री का कार्यक्रम होने वाला है उसको लेकर क्या कुछ व्यवस्था? देखिए, कुछ ही देर में भी यहाँ पर जो मुख्य अतिथि है वो आने वाले हैं। यहाँ से मेरे जहाँ मैं खड़ा हूँ वहाँ से कुछ ही दूरी पर मंच लगा हुआ है और सांसद शंकर लालवानी और जो विधायक, यहाँ के स्थानीय विधायक और जो भी बड़े नेता है, जनप्रतिनिधि, वो यहाँ पर मौजूद रहेंगे। उनकी उपस्थिति में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअली जो है ये जो कायाकल्प रेलवे स्टेशनों का, उनके कायाकल्पों का शुभारंभ करेंगे। इंदौर के लिए बड़ी अच्छी बात है ये कि इंदौर का जो रेलवे स्टेशन है ये बहुत ही भव्य होने वाला है। जिस तरह से भोपाल का स्टेशन बना है उस तरह से इंदौर के स्टेशन को भी कायाकल्प होने वाला है और लगभग 450 से अधिक 450 करोड़ से अधिक की लागत से यहाँ पर ये बनने जा रहा है। अभी ये स्टेशन की जो आप मेरे पीछे इमारत देख सकते हैं, ये 50,000 वर्ग फीट में, लेकिन ये जब कायाकल्प होगा इसके बाद ये 7 गुना बढ़ जाएगा, यानी 4.5 लाख वर्ग फीट में ये स्टेशन बन जाएगा और 7 मंजिला ये बनेगा। यानी कि 7 मंजिला बनने के बाद 7 गुना ये जो स्टेज है ये बन जाएगा। और यहाँ पर सबसे अच्छी बात है, अभी फिलहाल जो है ये वेटिंग हॉल जो है वो कम पड़ते हैं, लोग बाहर बैठे रहते हैं।
शेयर कम होती है, लोग जमीनों पे बैठे थे, तो ये बनने के बाद में लोगों को सुविधाएं मिल जाएगी। सुविधाएं मिलने के बाद लोगों को प्रॉपर बैठने की व्यवस्था मिल जाएगी और अच्छी आधुनिक बन जाएगी। एयरपोर्ट की तर्ज पर इसको पूरी तरह से बनाया जाएगा और इसको बनाने के बाद में इसको समय लगेगा। 450 करोड़ से अधिक की लागत लगना है। और ये इंदौर नहीं है, इंदौर के अलावा उज्जैन भी है, उज्जैन के अलावा बाकी जो आसपास के क्षेत्र खंडवा है और भी काफी सारे शहर है जो ये योजना में आ रहे हैं। तो कुल मिलाकर आर्थिक राजधानी के रूप से जाने जाने वाले इंदौर में भी जो है अब विकास होगा, रेलवे स्टेशनों का विकास होगा और हाईटेक रेलवे स्टेशन यहाँ पर देखने को मिलने वाले एक बड़ी सौगात यहाँ पर प्रधानमंत्री द्वारा दी जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए, इंदौर आर्थिक राजधानी के रूप में जाना जाता है और आप सोच सकते हैं कि इंदौर में इस लेवल का अगर रेलवे स्टेशन मिलता है तो शहर के विकास में कितना बड़ा आयाम होगा। इंदौर में भी लोग जो है ज़्यादातर ट्रेन से ट्रैवल करते हैं क्योंकि इंदौर से कई सारी ट्रेनें जो है अलग अलग शहरों में जाती है, अलग अलग प्रदेशों में जाती है और ऐसे में 7 मंजिला हम कह सकते हैं रेलवे स्टेशन यहाँ पर इंदौर को मिलेगा। तो हम कल्पना कर सकते हैं कि कितना सुंदर ये नज़ारा होगा, कितनी अच्छी व्यवस्थाएं होंगी, यात्रियों को कितनी अच्छी फैसिलिटीज़ यहाँ पर मिलेंगी। तो छत्तीसगढ़ और इंदौर में कार्यक्रम का आयोजन होने वाला है। इसके अलावा 2000 से अधिक रेलवे स्टेशन पर इस कार्यक्रम का आयोजन होगा। लाइव प्रसारण प्रधानमंत्री का देख सकते हैं लोग, वर्चुअली माध्यम से जुड़ेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली से सीधे संवाद करेंगे और इस योजना की नींव रखेंगे, उद्घाटन करेंगे और शिलान्यास करेंगे। इसके अलावा भी कई सारे कार्यक्रम हैं जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित करेंगे। सोमनाथ मिश्रा हमारे साथ जुड़ चुके हैं जबलपुर से, हमारे सहयोगी, उनसे ज्यादा जानकारी ले लेंगे। सोमनाथ, आज बहुत बड़ा दिन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमृत भारत रेल स्टेशन योजना के तहत लगभग 500 से भी ज्यादा रेलवे स्टेशनों का पुनर्विकास करेंगे। आज इस योजना की नींव रखी जा रही है। बात अगर हम जबलपुर की करें तो जबलपुर में क्या कुछ कार्यक्रम होने वाले हैं और क्या कुछ जानकारी? जी, अभी हम जबलपुर रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 के बाहर खड़े हुए हैं, जहां पे अंदर कार्यक्रम चल रहा है। अभी कुछ देर में ही पूर्व सांसद राकेश सिंह और जो मध्य प्रदेश के मंत्री हैं वो अभी आने वाले हैं और जल्द ही कार्यक्रम की शुरुआत होगी। और नरेंद्र मोदी जी अभी कुछ देर में ही इसका उद्घाटन करने वाले हैं। और एक जबलपुर को भी सौगात मिली है। 6 प्लेटफॉर्म जो अभी बने हुए हैं, 2 प्लेटफॉर्म और बढ़ाए जाएंगे और वर्ल्ड क्लास स्तर पर रेलवे स्टेशन बनाया जा रहा है। खास बात ये की जाए तो जबलपुर पश्चिम मध्य रेल का मुख्यालय भी माना जाता है, जिसको लेकर काफी विशेष तौर पर तैयारी पश्चिम मध्य रेल जबलपुर ने की है। यहाँ तक कि महाप्रबंधक, DRM और सभी वरिष्ठ अधिकारी जितने भी पश्चिम मध्य रेल के सभी यहाँ आ चुके हैं। बस कार्यक्रम की शुरुआत कुछ ही क्षणों में होने वाली है। सोमनाथ, अगर हम बात करें अभी जो व्यवस्थाएं हैं रेलवे स्टेशन में वो कैसी है और इस योजना के अंतर्गत जब पुनर्विकास होगा तो क्या कुछ फैसिलिटीज हमें यहाँ पर देखने को मिलेगी? जी, बात की जाए जबलपुर रेलवे स्टेशन की व्यवस्थाएं तो काफी अच्छी हैं, लेकिन कुछ पार्किंग की जो व्यवस्थाएं हैं अव्यवस्थित है, उसको भी अब व्यवस्थित किया जाएगा। और खास बात ये कि जो भी जैसे स्टॉल लगे हुए हैं तो वो अब आधुनिक तकनीक से और यात्रियों को काफी सुविधा मिलेगी। प्लेटफॉर्म पहुंचने के लिए भी कई जैसे स्केलेटर है, कई और अन्य सुविधाएं भी मिलेंगी। यहाँ तक कि वेटिंग रूम भी काफी बेहतर हो जाएगा। तो यात्रियों के लिए काफी अच्छी और सुविधा अब जल्द ही मिलने को होगी। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका सोमनाथ हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी के लिए। तो देखिए, जबलपुर में भी अब इस योजना के तहत रेलवे स्टेशन का पुनर्विकास किया जाएगा। आज काफ़ी बड़ा दिन है। देखिए, रेलवे स्टेशनों का पुनर्विकास करना अपने आप में एक बड़ी बात है और जनता जिन्हें परेशान होना पड़ता था स्टेशंस पर क्योंकि व्यवस्थाएं नहीं होती थी, व्यवस्थाओं का अभाव रहता था। और इस योजना के अंतर्गत एक बात ये भी बहुत अच्छी है कि मेडिकल व्यवस्थाओं को भी दुरुस्त किया जाएगा। यानी अब स्टेशन में किसी यात्री की अगर तबीयत बिगड़ जाती है या कुछ हादसा हो जाता है तो मेडिकल व्यवस्थाएं इतनी सुचारू होगी कि वहीं पर आपको पूरा इलाज मिल जाएगा। ये बहुत बड़ी बात है और ये इस प्रकार की जो व्यवस्थाएं हैं इसकी उम्मीद हम करते थे कि स्टेशन पर हो, शुद्ध पेयजल मिले, स्वच्छता का ध्यान रखा जाए जिससे कि जो यात्री वहाँ पर इंतजार कर रहे हैं उन्हें कोई दिक्कत ना हो। और इन तमाम व्यवस्थाओं को ध्यान में रखते हुए इस योजना को बनाया गया और आज इस योजना का भूमि पूजन होगा, शिलान्यास होगा
और कुछ ही दिनों बाद हम देख सकते हैं कि काम शुरू होगा और हमारे देश के स्टेशनों की, रेलवे स्टेशनों की तकदीर और तस्वीर दोनों बदलती यहां पर दिखाई देगी। प्रधानमंत्री की एक बड़ी सौगात, पूरे देश भर को 553 रेलवे स्टेशनों का पुनर्विकास होगा। विकास परियोजनाओं का भी उद्घाटन प्रधानमंत्री ऑनलाइन माध्यम से करेंगे, ऑनलाइन माध्यम से जुड़ेंगे। अमृत भारत रेल स्टेशन की आज नींव रखेंगे और इसके तहत स्टेशनों का कायाकल्प किया जाएगा। 2000 से अधिक रेलवे स्टेशनों पर आज कार्यक्रम होने वाला है और बड़ी स्क्रीन के माध्यम से क्षेत्र के तमाम नेता, मंत्रीगण और आम जनता प्रधानमंत्री के भाषण को सुनेंगी और प्रधानमंत्री वर्चुअली भूमि पूजन करेंगे, शिलान्यास करेंगे और पूरे देश में अलग अलग रेलवे स्टेशन पर इन कार्यक्रमों का आयोजन होना है। तो विकसित भारत का जो सपना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देखा है वो कहीं ना कहीं चरितार्थ होते नजर आ रहा है। इन स्टेशनों के माध्यम से जब रेलवे स्टेशंस का डेवलपमेंट होगा, जब ये रेलवे स्टेशंस हाई क्लास होंगे, तो जाहिर सी बात है कि ट्रांसपोर्टेशन में भी बड़ी क्रांति होगी और इसका सीधा असर जो है हमें देखने को मिलेगा हमारे देश के विकास के रूप में। और न ही केवल रेलवे स्टेशन, इसके अलावा और भी कई सारी परियोजनाएं हैं जिसका शिलान्यास और उद्घाटन खुद प्रधानमंत्री आज करने वाले हैं और देश के अलग अलग राज्यों में इन कार्यक्रमों का आयोजन होना है। दिल्ली से जुड़ेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, दिल्ली से वर्चुअली इन कार्यक्रमों में जुड़ेंगे, भूमि पूजन करेंगे और इसके बाद जो है इस योजना के तहत काम शुरू हो जाएगा। तो 553 अमृत भारत रेल स्टेशन की आज नींव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रखने वाले हैं। रेलवे स्टेशनों पर व्यवस्थाएं की गई है। इस कार्यक्रम में जुड़ने को लेकर बड़ी बड़ी स्क्रीन्स लगाई गई है और आज भूमि पूजन होगा। उसके बाद बहुत जल्द इस योजना के अंतर्गत कार्य भी शुरू हो जाएगा। विवेक शाही हमारे सहयोगी लखनऊ से जुड़ चुके हैं, विवेक से ज्यादा जानकारी ले लेंगे। विवेक, आज प्रधानमंत्री अमृत भारत रेल स्टेशन योजना की नींव रखने जा रहे हैं। बात करें लखनऊ की, तो यहाँ पर क्या कुछ कार्यक्रम होने हैं, क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं? विवेक, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? तकनीकी खामी के चलते हमारा संपर्क विवेक से नहीं हो पा रहा है। तो दर्शकों को बता दें कि लखनऊ में भी कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है। उत्तर प्रदेश के भी कई ऐसे स्टेशंस हैं जिनका कायाकल्प होने वाला है। विवेक हमारे साथ है। विवेक, आज अमृत भारत रेल स्टेशन योजना की नींव रखेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। स्टेशनों का कायाकल्प होगा, एक अलग ही तस्वीर हमें देखने को मिलने वाली है। बात करें लखनऊ की, तो यहाँ पर क्या कुछ कार्यक्रम हो रहा है और क्या कुछ व्यवस्थाएं की गई है? देखिए, अगर बात की जाए स्मिता, तो जिस तरीके से अमृत भारत स्टेशन के तहत बात की जाए तो पूरे देश के जो रेल स्टेशन है उनका कायाकल्प हो रहा है, उनका पुनर्निर्माण हो रहा है। उसी सिलसिले में राजधानी लखनऊ के गोमती नगर रेलवे स्टेशन को वर्ल्ड क्लास और हाईटेक बनाया जा रहा है। आप पीछे देख सकते हैं कि कार्यक्रम स्थल पे हम मौजूद हैं और जिस तरीके से लगातार लोग इस कार्यक्रम में मौजूद हो रहे हैं, रेलवे के तमाम अधिकारी लगातार इस कार्यक्रम में अपनी गतिविधि बनाए हुए हैं। साथ ही साथ बात करें तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का संसदीय क्षेत्र है लखनऊ और उनका भी आने का समय लगभग हो ही गया है। थोड़ी देर में रक्षा मंत्री कार्यक्रम में मौजूद होंगे और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उत्तर प्रदेश के 500 से भी ज्यादा
नए रेलवे स्टेशन को, जिनकी कायाकल्प हो जा चुकी है, जिनका पुनर्निर्माण हो रहा है। अब बात की जाए तो हाईटेक सिटी, हाईटेक टेक्नोलॉजी से उनको लैस किया जा रहा है। उनका लोकार्पण शिलान्यास बाकायदा आज करेंगे। अगर बात जी। करें तो राजधानी लखनऊ के गोमती नगर रेलवे स्टेशन के अलावा मोहनलालगंज, मानकपुर से तय लखनऊ सिटी से कई छोटे स्टेशन है जिनका जो है कायाकल्प इस योजना से कहीं न कहीं जो यात्रियों की सुविधाएं हैं वो काफी बेहतर होगी। और साथ ही साथ जब रेलवे स्टेशन आधुनिक तकनीकों से लैस होगा तो काफी चीजें समन्वय तरीके से आगे चलेगी। और जिस तरीके से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका लोकार्पण करेंगे, साथ ही साथ अगर बात करें तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी इस कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। बिल्कुल, तो भव्य कार्यक्रम का आयोजन हमें लखनऊ में भी देखने को मिलने वाला है और जाहिर सी बात है कि लखनऊ की जनता में भी आज काफ़ी उत्साह देखा जा रहा होगा, क्योंकि यात्रियों को उससे पहले काफ़ी ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता था। स्टेशन में सुचारू व्यवस्था नहीं होती थी। अब इस योजना के अंतर्गत हाईटेक इन स्टेशनों को बनाया जाएगा, तो एक अलग ही तस्वीर हमें देखने को मिलने वाली है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका विवेक, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए, लखनऊ में भी भव्य कार्यक्रम का आयोजन होने वाला है। सुरक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी जो है यहाँ पर पहुंचेंगे। इनका संसदीय क्षेत्र है, तो ऐसे में जो है स्टेशनों का रीडेवलपमेंट शुरू होगा। और कुल मिलाकर ये आज तमाम देशवासियों के लिए काफ़ी अच्छी खबर है, खुशी की खबर है। एक हाईटेक रेलवे स्टेशन हमें मिलने वाले हैं। प्रधानमंत्री की बड़ी सौगात देश को है।